बच्चों बहुत 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 स्वागत है आप सबका। तो यार वर्क एनर्जी पावर चैप्टर अपना चल रहा है और आज के लेक्चर में अपन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और उनके वर्क डन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो क्लास 11th 12th जेईई नीट के बच्चों के लिए है या जो भी फिजिक्स में जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ रहा है उसके लिए वीडियो है, ठीक है ना। 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले आ चुके हैं इस चैप्टर के, तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो 2 वीडियोस भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में अपन एरिया अंडर द कर्व एज वर्क और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होने वाला है ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यार देखो भाई, सबसे पहले अगर अपन देखें तो वर्क हमने देखा था इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ डी एस, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, सीधी सी बात है, पढ़ चुके हैं अभी। तो अगर देखें इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स से जैसे, तो अगर एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है या एफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है, अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो भाई फोर्स कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट है? सर वेरिएबल है। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या वर्क होगा? काफी सारे क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं। तो जो एरिया अंडर दी कर्व होगा, इस कर्व के अंदर का एरिया जो होगा, सर एरिया कैसे देखें यार? बॉडी x1 से x2 तक चली, मान लो बॉडी यहाँ x1 से, अगर मैं बात करूं तो बॉडी यहाँ x1 से इस पॉइंट से x1 से x2 तक चली, इस फोर्स, और ये फोर्स लग रही है। तो भाई जो इसके अंडर का एरिया होगा ना, x एक्सिस पे इसके अंडर का जो एरिया होगा, देखो विजुलाइज करके देखना भाई, पूरे विजुलाइजेशन के साथ आप ये पढ़ोगे ना तो फील आ जाएगी। देखो तो ये जो पूरा एरिया होगा इसके अंडर का, ये जो पूरा एरिया होगा x1 से x2 का जो अंडर एरिया होगा, ये फोर्स और x एक्सिस के अंदर का एरिया, ये हमें दे देगा वर्क डन। तो ये जो x1 से x2 का जो एरिया है, सपोज करो ये एरिया आया 10, तो 10 जूल, अगर सब ऐसा यूनिट में, तो 10 जूल वर्क डन हो जाएगा अगर ये एरिया 10 है तो, ठीक है। एक बात ध्यान रखने की इसमें, ये फोर्स पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हुआ है। फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो ये एरिया पॉजिटिव है। कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकते हैं कि यार ये एक्स का ग्राफ है, फोर्स सपोज करो ऐसी है और ये यहां से लेकर यहां तक पार्टिकल चला है ऐसे, ये एरिया है 10। इस केस में जो वर्क डन होगा वो -10 जूल होगा, ये ध्यान रखना। इसमें वर्क डन +10 जूल है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में ये ऐसे फंसा देते हैं ये, क्योंकि देखो फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। यहां पर फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ऐसे अपन एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ में साइन लगा दे देंगे। साइन लगाने का ध्यान रखना, इसको ही नहीं +10 ले लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, ठीक है। ऑसम, समझ में आ गया सर। तो भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर का ग्राफ के अंडर का एरिया वर्क डन देता है। फील आ गई सर? फील आ गई? फिजिक्स ने दीवाना बनाना भी चालू कर दिया है, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्स का। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सर ये कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है, किस टाइप की फोर्स होती है। मैं इसको इस एग्जांपल से समझाता हूं, देखो तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला आप एक समझदार आदमी हो, सर घर वाले तो ऐसा बोलते ही नहीं है। सर ये तो बात पहली बार सुन रहा हूं मैं। चलो ठीक है, आपने कभी ऐसी बात नहीं सुनी खुद ने, सर ने मुझे भी ले लिए यार। चलो जो है अक्षय एक समझदार आदमी है ना, कोई भी एक बच्चे का नाम ले मैंने, अक्षय। यार वो समझदार आदमी कोई नया आदमी नहीं है, अक्षय नाम का एक आदमी है या बच्चा है, उसको समझदार बोला जा रहा है। तो समझदार होना एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, एक तरह की प्रॉपर्टी है उसकी, है ना। समझदार आदमी कोई एक आदमी नहीं है, अलग से कोई आदमी नहीं, किसी आदमी का नाम समझदार हो वैसा नहीं है। अक्षय एक समझदार आदमी है ना। प्रिया एक समझदार बच्ची है। तो समझदार होना जैसी प्रॉपर्टी है ना, वैसे ही कंजर्वेटिव होना एक प्रॉपर्टी समझ लो। कोई सी भी फोर्स जो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, एक डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी, एक क्या बोलेंगे उसको, एक
पूरा जो मान लो एक चीज फॉलो करेगी उसको कंजर्वेटिव बोला जाएगा। जैसे समझदार कैसे बोलेंगे, यार ये बहुत समझदार आदमी, इसने ये काम बढ़िया किया, तब उसको समझदार बोलेंगे। उसी तरह से कोई भी फोर्स अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होगी जो कंजर्वेटिव होने की प्रॉपर्टी है, तब उसको कंजर्वेटिव बोल दिया जाएगा। जैसे ग्रेविटी की फोर्स में बोलूं mg, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशन, पर वो कंजर्वेटिव होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स है। आप कमेंट में बताना आप समझदार हो कि नहीं हो, क्यों अपने आप को आप समझदार बोल रहे हो ना, वो भी बताना, तो आपको समझ में आ जाएगा फोर्स कंजर्वेटिव कब होती है। अब देखो कंजर्वेटिव होने के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी है कोई सी भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी, कंजर्वेटिव होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। और वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर क्लोज्ड पाथ में उसका वर्क डन 0 हो गया, तो क्लोज्ड पाथ में अगर उसका वर्क डन 0 हो गया तो वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगी। मतलब सपोज करो एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करते हुए चला 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 चल के यहां पर आ गया भाई साहब। अब क्लोज्ड पाथ मतलब लूप जिसको बोलते हैं, पूरे एरो फॉलो करते हुए यहां तक पहुंच गया, वो जहां से स्टार्ट किया था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन कोई सी फोर्स एफ लग रही है, अगर इस फोर्स का वर्क डन 0 हो गया इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में, सेम लोकेशन है इनिशियल और फाइनल, मतलब क्लोज लूप बन रहा है, अगर वर्क डन बाय फोर्स 0 हो गया तो हम बोलेंगे वो फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर इस फोर्स का वर्क डन कैसे भी लग सकते हैं मुझे नहीं पता, अगर इस फोर्स का वर्क डन 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि फोर्स कंजर्वेटिव है। यस, चेक करते हैं mg, चेक करते हैं, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के यहीं पर ही आ गया, इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, यहां से घूम के यूं आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो, यहां से घूमते हुए आ गया, हाइट डिफरेंस कितना आया 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू 0 दैट इज 0, दैट इंप्लाइज ग्रेविटी जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इंप्लाइज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो ग्रेविटेशनल ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव है ना। ऐसे आगे देखेंगे हम, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, स्प्रिंग की फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, समझ गए, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, समझदार होने की प्रॉपर्टी ना, कोई एक काम ढंग का कर दिया हो। वैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज लूप में घुमा के देख लो, पहचान कैसी है, क्लोज लूप में घुमा के देख लो, जहां से चालू करा था वहीं ले आओ, अगर वर्क डन 0 आ जाए तो उसको कंजर्वेटिव बोलेंगे, वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है, वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाती है। समझ गए सर, समझ गए, पहचान क्या है, टिक 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 घुमा के वहीं के वहीं ले आओ, वर्क डन 0 तो कंजर्वेटिव फोर्स। सर आ गए हो समझ में, आ गए हो, अगर समझ में तो कमेंट में रिप्लाई जरूर कर देना सर आ गए हो समझ में। ठीक है, चलो, अब कई किताबों में ये लिखा रहता है यार वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं, देखो थोड़ा सा विजुलाइज करके इसका मतलब समझते हैं। एक पार्टिकल है, यहां पर था पार्टिकल, वो चल के यहां पर पहुंच गया, यहां से शुरुआत करी, यहां पर पहुंच गया, एक नंबर रास्ते से पहुंच गया, यहां पर एक नंबर रास्ते से पहुंचा, इस रास्ते में सपोज करो वर्क डन हुआ W1, एक फोर्स लग रही है पार्टिकल के ऊपर, उसके बाद वो यहां से गया यहां पहुंच गया पहले रास्ते से। आप घर से अपनी सहेली के घर तक, चलो स्कूल तक मान लो, ठीक है सहेली नहीं है सर हमारी, सहेला भी नहीं, ठीक है ना, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, वर्क डन 1 हुआ, उस फोर्स का, फोर्स एक लग रही है, उसका W1 हुआ, है ना। अब एक दिन इसके मन में क्या है, यार मैं दूसरा रास्ता ट्रेवल करता हूं आज, ये दूसरी बार एकदम सिद्धू नहीं मतलब सीधी लाइन में F तक पहुंच गया, ये सीधी लाइन में। अब 2 नंबर के रास्ते से गया ये, ठीक है ना सर, हम शरीफ आदमी, हम 2 नंबर का रास्ता नहीं अपनाते, अबे ये 2 नंबर दूसरा नंबर है यार, वर्क डन 2 हुआ यहाँ पर, वर्क डन 2, अब ये तीसरे रास्ते से गया, मान लो इस रास्ते में वर्क डन 3 करा उस सेम फोर्स ने, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, तो भाई W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 बाई F, इनिशियल और फाइनल पोजीशन तीनों रास्तों में सेम है, तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो तीनों रास्तों में वर्क डन उस फोर्स का सेम आएगा, पाथ के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसका मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। आ गए हो समझ में, कमेंट में जरूर बताना सर आ गए हो समझ में।
किसी भी रास्ते से ले जाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो वर्क डन सेम ही आएगा कंजर्वेटिव फोर्स में। कई किताबें इसको डेफिनेशन लेती है कि अगर किसी फोर्स का वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, एक चीज की दो डेफिनेशन कैसे हो सकती है? सर आपने तो बताया क्लोज लूप में जाए तो वर्क डन 0 आ जाए तो कंजर्वेटिव। कोई बोल रहा है कि सर अगर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करे तो कंजर्वेटिव। सर ये तो दो बातें हो गई, ये दो बातें नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी फिजिक्स है। उसका प्रूफ मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं, उसका मैंने ऐप में दिया है प्रूफ, लेकिन वो थोड़ी सी एक लेवल ज्यादा हो जाएगा। भाई ये दोनों बातें एक ही है। मजे की बात बताता हूं आपको, अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि क्लोज लूप में अगर वर्क डन 0 हो रहा है, तो वो ये इंप्लाई करता है कि वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगी। और मजे की बात, अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो ये इंप्लाई होता है कि वर्क डन 0 होगा। दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर रही है ना तो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी, दूसरी अपने आप होल्ड कर जाती है। ये किसी अलग सेशन में आपको इसका प्रूफ दूंगा, मजा आ जाएगा एकदम। पर ये हो जाए तो भी कंजर्वेटिव, ये हो जाए तो भी कंजर्वेटिव, क्योंकि दोनों एक ही हैं एक तरह से देखें तो। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखने कंजर्वेटिव में, क्लोज लूप में 0 या फिर रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रही है, कैसे भी ले जाओ एक जगह से दूसरी जगह रास्ते पे इंडिपेंडेंट है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अपन ज्यादातर ये यूज करेंगे कि भाई क्लोज लूप वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, बहुत आसान होती है यूज करना, क्योंकि अपन ये वाली यूज करेंगे डेफिनेशन नंबर 1। ओके चलो, एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पता है जितनी भी कांस्टेंट फोर्सेस होती है ना वो सारी कंजर्वेटिव होती हैं, जितनी भी कांस्टेंट फोर्स होती हैं वो सारी कंजर्वेटिव होती हैं। सर ये कैसे? जैसे देखो mg, मान लो हम ग्रेविटी g चेंज नहीं हो रहा, mg यार, तो आप यहां से घुमा के यहां ले आओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, वर्क डन 0। किसी भी कांस्टेंट फोर्स में चाहे वो हॉरिजॉन्टल लग रही हो वर्टिकल लग रही हो, एक जगह से वहीं पर ही ले आओ, वर्क डन 0 होता है किसी भी कांस्टेंट फोर्स का, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, इनवर्ट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। भाई साहब अगर फोर्स यूं भी लग रही है कांस्टेंट फोर्स और एक पार्टिकल यूं जाकर यूं घूमकर यहां पर आ गए हो, समझ रहे हैं इस चीज को? तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अबे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ है, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल में 0 हुआ है, वर्क डन 0। तो सारी कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, मतलब सारे इसराइलाइट समझदार होते हैं। सर ये बात आपने सही की, वैसे सारी कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, सारे इसराइलाइट्स आर समझदार। यस, सारी कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी बता दो सर एक आध। चलो अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, चलो अब थोड़ा सा एनिमेशन से देखते हैं अपन जरा ना चला के इसको। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिंपल है यार। सर बेवकूफ आदमी कौन होता है? जो समझदार नहीं होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव कौन होती है? जो कंजर्वेटिव होने की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है। अगर विजुअलाइज करो, विजुअलाइज, भैया इसराइल में अपन विजुअलाइजेशन से पढ़ते हैं, विजुअलाइजेशन से। ऐसे नहीं फिजिक्स के दीवाने यूं ही नहीं बनते हैं, फिजिक्स ऐसे दीवाना नहीं बनाती है, वो विजुअलाइजेशन मांगती है, खून पसीना मांगती है, दिन रात की मेहनत मांगती है, सेक्रीफाइसेस मांगती है, तब देखो फिजिक्स तुम्हें दीवाना बना देती है। सेक्रीफाइस करना सीख जाओ, जिंदगी में बहुत आगे जाओ, है ना। अपने लक्ष्य के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखो अब ये ब्लॉक जो है, देखो अब ये कौन है सर? ये कौन से ससुराल से आए हैं? अरे कौन से ससुराल से? नालायक को ससुराल एक ही होता है सिर्फ, भारत में तो एक ही होता है। अमेरिका और इधर की उधर की बात नहीं करें, यहाँ 3-4 ससुराल हो सकते हैं। यहाँ ये म्यू है, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, मतलब रफ सरफेस है। ये ब्लॉक चला और वापस आ गया, वापस से एनिमेशन देखना, देखो टिंग टोंग, टिकटॉक हो गया, बट टिकटॉक मतलब ये ब्लॉक जो है पहले देखो आगे गयो, है ना, फिर पीछे आ गयो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, क्लोज्ड लूप है। अब जरा बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा कि नॉन 0 होगा? सर 0 होगा, है ना सर, 0 होगा। अरे मैं कह रहा हूं 0 होगा 100%, कमेंट में लिख के होगा 0 होगा। बेशर्मो जी, जिसने 0 बोला ना कमेंट में बताना सर मैंने 0 बोला। अबे 0 नहीं होगा फ्रिक्शन का वर्क डन, 0 नहीं होगा फ्रिक्शन का वर्क डन, ध्यान से देखो। अब जरा विजुअलाइज करते हैं, नॉन 0 है
यहां और यहां जाने में नॉन जीरो है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव नहीं निकलेगी, देखना अभी काइनेटिक फ्रिक्शन है ये, नहीं निकलेगी। देखो विजुलाइज करते हैं, जब ये ब्लॉक आगे गया तो फ्रिक्शन पीछे लग रही थी, देखो वापस से विजुलाइज करो, ये जब आगे गया तो फ्रिक्शन पीछे लग रही थी, काइनेटिक फ्रिक्शन है यार। तो भाई जब ये महाराज आगे गए, इस केस में देखो जब ये एक पहला ये ए बी और ए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। अब देखो जब ये ए टू बी गया, जब ये ए टू बी गया तो जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो पीछे लग रही थी, कितनी लग रही थी वो काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एन। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल एम जी के बराबर है। भाई नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एम जी नीचू लग रही है, नीचू। तो नॉर्मल उछल उछल के तो नहीं जा रहा है, डिंग 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 डिंग, अबे उछल के नहीं जा रहा, सीधे जा रहा है। तो नॉर्मल तो एम जी के बराबर हो गया, तो फ्रिक्शन पीछे कितनी हो गई, म्यू एम जी। अरे डिस्प्लेसमेंट किधर हो, आगे हो, डिस्प्लेसमेंट एल, डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ एल। तो ए टू बी में जो वर्क डन फ्रिक्शन का हो गया, ए टू बी में वर्क डन फ्रिक्शन को कितना हो गया रे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस 180, फोर्स कितना है म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है एल, और कॉस ओ कितना है 180 है भाया, म्यू एम जी एल 180 डिग्री है इन दोनों में, ध्यान से सुनना, ध्यान से 180 डिग्री। तो ए टू बी में वर्क डन कितना हो गया, -1 ससुराल से आएगा, यस म्यू एम जी इंटू एल। तो ए से बी जाने में जो वर्क कर लिया फ्रिक्शन ने, माइनस म्यू एम जी एल कर लियो सर, समझ में आ गयो। अब जब ब्लॉक वापस आएगा, अब जब ब्लॉक, अब मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं देखो यहां पर, ताकि आपको डिफरेंशिएशन हो जाए। सर डिफरेंशिएशन, अबे मतलब डिफरेंशिएट हो जाए, अलग अलग हो जाए यार। देखो चलो B2A कंसिडर करते हैं, B2A एनिमेशन के साथ ये वापस आ गया, ठीक है तो लिख लिया हमने यहाँ पर। अच्छा अगले पेज पे करते हैं, चलो इसको अपन अगले पेज पे करते हैं, माइनस म्यू एम जी एल आ गया। अब B2A का एनालिसिस अगले पेज पे करते हैं, B2A का एनालिसिस अगले पेज पे करते हैं। पहले वाला याद रखना, माइनस म्यू एम जी एल ए टू बी का। अब B2A आया है, ये B2A जब चल के आया है ये, तो यार अभी फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट आगे हो गया एस, आगे गया था तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, पीछे आया तो फ्रिक्शन आगे। फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन बदल ली फ्रिक्शन ने। ब्लॉक क्यों गया, फ्रिक्शन पीछे, ब्लॉक पीछे आया, अरे भैया फ्रिक्शन आगे, तो कांस्टेंट के चक्कर में मत पड़ना, फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भले सेम हो म्यू एम जी, पर डायरेक्शन तो बदल गया रे। अरे बदला नहीं बदला पुष्पा, जब ये आगे गया तो फ्रिक्शन पीछे थी, जब ये पीछे आया तो फ्रिक्शन आगे थी, तो फ्रिक्शन पीछे आगे है, आगे पीछे पीछे आगे है। अरे भैया डायरेक्शन बदल गया तो फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो B2A में फ्रिक्शन कितनी, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना, वही म्यू एम जी, किधर लग रही फ्रिक्शन आगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल पिछू, थीटा कितना 180 B2A में, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन B2A कितना हो गए रे, म्यू एम जी एल कॉस 180 -1 हो गया, तो माइनस म्यू एम जी एल हो गए रे भाया। किधर क्या हो गया सर, ये वर्क डन बाय फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया B2A में, समझ गए। टफ प्रॉब्लम है, देखो मैंने क्वेश्चन में ले लिया इसीलिए तुम्हारे लिए एक पूरा ये। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन B2A में माइनस म्यू एम जी एल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन A2B में, A2B में कितना था, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A2B में कितना था माइनस म्यू एम जी एल। तो टोटल कितना हो गया, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, टोटल दोनों को ऐड कर लो, माइनस माइनस ऐड होंगे, -2 म्यू एम जी एल। ओ माय गॉड, तो ये ब्लॉक यहाँ से पूरा घूमकर यहाँ तक आ गया, पूरे क्लोज लूप में घूमकर यहाँ तक वापस आ गया। ये बेसिकली यहाँ से चल के यहाँ पर आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो नहीं आया। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। टोटल इतना आया। तो एक जो हमने सीखा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं निकली, बड़े दुख की बात। अबे दुख की बात क्या है, फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकली है, समझ गए। तो कोई तुमसे नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल पूछ ले तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है। आ गई फिर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की, ऑसम, मजा आता है।